हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में कुछ भी ना आए तो क्या करें। यानी क्लास 12 हिंदी के आप स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हैं और पेपर आपके सामने एज इट इज आ जाता है ऐसे ही। और बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है, पेपर में कुछ भी नहीं आप करना जानते, यानी पेपर को सॉल्व करना आपको नहीं आता है। फिर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में कुछ भी ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, 100 में से 95% आपका मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप हिंदी की तैयारी को अपना बेहतर बना सकते हैं स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज का जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये 2023 यानी 2023 और 24 का पेपर है, यानी इस बार आपका पेपर होने वाला है। तो इसका पेपर है, ऑफिशियल पेपर ये बोर्ड के द्वारा जारी है। इसका हमने क्या सॉल्यूशन करा दिया अपने चैनल पर, नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एज इट इज आपका ऐसे ही पेपर रहेगा, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में रहेगा वो क्वेश्चंस चेंज रहेंगे। ये पेपर सारे इसी तरीके से रहेंगे। और मैं आपको एक और पेपर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पिछले साल यानी 2023 का ये पेपर है स्टूडेंट, 2023 का पेपर हिंदी का है। ऐसे ही पेपर आपका पूछा गया था। मैं इसके सारे पार्ट्स को दिखा दूं, और इसका भी हमने ऑलरेडी सोल्यूशन करा दिया अपने चैनल पर, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इसका पूरा हमने सोल्यूशन कराया कि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर है आपका ये किस तरह से आता है। समझ में आ गया। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी में कुछ नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे। देखिए आपके हिंदी में देखिए क्या है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप मनचाहा नंबर ला सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। और ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही आपका, और जो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, सभी को पता है। 3 घंटा 15 मिनट है, सभी को पता है। प्रारंभ में 15 मिनट, यानी ये पेपर को आपको पूर्ण रूप से क्या है, आपको पूर्ण रूप से 15 मिनट पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। ये 2 भागों में डिवाइड है, यानी खंड का और खंड खा, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी सभी को पता होगा 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब हम बता दें आपको स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं, आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है और ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर में सबसे पहले 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है, कौन है। अब यहाँ पर पता है दामोदर शर्मा है, तो हमने टिक लगा दिया, लेकिन आपको नहीं पता है इसका, तब आप क्या करेंगे, करना क्या है आपको। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक तरीका बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कॉपी में आपको बताऊँगा ताकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है मैं आपको दिखा दूँ। ये 4 चीज़ें आपका बहुत ही ज़रूरी होते हैं कॉपी को लिखने के लिए, चाहे जो भी कॉपी है। बोर्ड एग्जाम में 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, एक आपका ब्लू पेन हो गया, ब्लैक पेन हो गया, एक आपका ब्लैक स्केच हो गया, एक आपकी पटरी हो गई। ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, सबसे पहला ये देखिए, सबसे पहले एक पटरी लेनी है। पटरी की सहायता से कॉपी के इस पार क्या कर लेना है, आपको लाइन खींच लेना है। ये देखिए, ब्लैक स्केच से भी खींच सकते हैं आप, पेन से भी खींच सकते हैं। ये दिखना चाहिए कि आप दूसरे पार, यानी जो आपका पेन है ये दूसरे पार ना जा पाए, यानी दूसरा तरफ न दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कर देना है। उसके बाद में करना क्या है, अब देखिए हमारा ट्रिक क्या है, MCQ ट्रिक, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रिक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव का ट्रिक है। तब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट, बता दूं आपका, कॉमन जो क्वेश्चंस में जो विकल्प होते हैं, यानी जो आपके, जैसे ये आपका हिंदी का है, यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, ये आपका हिंदी का पेपर है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपका विकल्प रहता है, 4 तरीका होता है। यदि आपको नहीं पता है, यानी जब नहीं पता हो स्टूडेंट तब ये अप्लाई कीजिएगा, आपको पता है फिर मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कोई नहीं हो, क्या इनमें से कोई नहीं, देखिए कोई नहीं। उसके बाद में जैसा कि कोई नहीं, उसके बाद में दोनों, दोनों यानी का वा खा, दोनों, जैसे का खा दोनों, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है आपका, का वा खा दोनों, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये भी आपका हो गया। उसके बाद में क्या है स्टूडेंट, इनमें से सभी हो गया। उसके बाद में क्या, दोनों होते हैं, इनमें से सभी हो गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर जैसे सभी, यहाँ पर कोई नहीं लिख देते हैं हम,
कोई नहीं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक होता है तुक्का लगाना। क्या होता है? अब आपको नहीं पता, जैसे अभी आपको ये भी आपका इसमें नहीं दिखा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी सारे क्वेश्चंस नहीं दिखा, तब आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस को छोड़ना एक भी नहीं है, तुक्का लगाना है। उसके बाद एक होता है 50-50, यानी 50-50 आपको पता है कि भैया इसका ये नहीं ये हो सकता है, यानी मैं भी दिखा दूँ आपको 50-50 वाला। जैसा कि आपको भैया पता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, यहाँ पर ये देखिए आप गोकुलनाथ और नाभादास नहीं हो सकते। अब आपको 50 में पता है कि आपका 50 दामोदर शर्मा हो सकते हैं या मुंशी सदाशिवलाल, फिर आपको वहीं पर अप्लाई करना है तो अपने आप से करना है। जैसे कि यहाँ पर दामोदर शर्मा है तो वहाँ पर काफ़ी चांसेस होते हैं स्टूडेंट कि आपका 10 में से क्या है 7 या 8 सही जाता है, याद रखिएगा, छोड़ना एक भी नहीं है। अब जैसे आपको ये पूरा नहीं पता है, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पता है, अब आप आ जाइए इसमें, ये मैं दिखा दूँ आपको स्टूडेंट, ये देखिए। अब आप आ जाइए यहाँ पर, जैसे पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ देते हुए किसी क्या है एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये देखिए स्टूडेंट, जो गद्यांश होता है काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर बहुत ही टफ होता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करें। आज हम आपको पूरा इसका जो है पूरा एक प्रकार से हल करके बताएंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका, जिससे क्या है आप 8 से जो 10 नंबर यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है, 8 नंबर तो आपका बिल्कुल पक्का रहेगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें एक स्केच की सहायता से, देखिए यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 डालेंगे। पटरी की सहायता से, देखिए पटरी हमारा होगा, पटरी की सहायता से हम इसके अंडरलाइन कर देंगे ताकि जो दिखने में हमारा हेडिंग है वो प्यारा दिखे, हेडिंग है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चंस को आपको दिखा दूँ, फिर आपको हम सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूछा क्या गया, देखिए अब जैसे हमें ऊपर वाला नहीं पता है, या जैसे कि जंगल में कि जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अद्भुत भाव से क्या है, अपने अद्भुत भाव से उठते हुए पार्श्विक सम्मिलन में अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। हमें ऊपर वाला नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें गद्यांश को नहीं हल करना आता है। हमें यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठों लेखक का नाम बताइए, हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर देकर जाएगा, 5 प्रश्न है, 10 नंबर कन्फर्म है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, ये आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड होते हैं। पूरा मैं आपको ऑपरेशन करके इसका दिखाता हूँ गद्यांश को। देखिए अब जैसे हमें अथवा वाला करना है, हमें ये वाला पता है, मैं जैसे दोनों पता है, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा क्योंकि आपको यहाँ पर एक ही करना है। अब ये वाला पता है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता। अब स्टूडेंट आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा में आधुनिकता, ये चैप्टर किससे लिया गया है, भाषा में आधुनिकता से लिया गया है। इसके जो लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी है। अब यहाँ पर जब देखिए स्टूडेंट, जब आपने पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को पूरा, जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसका क्या आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको इसका एक मिल जाएगा कि पाठ और लेखक का नाम क्यों है। जैसे कि पाठ का नाम है भाषा में आधुनिकता और इसके जो लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी है। 2 नंबर तो यहाँ पर आपका तुरंत पक्का हो गया स्टूडेंट, 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। उसके बाद में क्या पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो रेखा खींची गई हो, यहाँ पर देखिए क्या है कि वर्ण नए पारिभाषिक शब्दों में क्या, शब्दों को एक न्यूटन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। अब जैसे कि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, यानी एक प्रकार से कह लीजिए कि इसका आंसर किसी जो स्टूडेंट को नहीं आता है, यानी जिसको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, तो ये इसका आंसर तो नहीं दे पाएगा। तब आपको क्या कर देना है, इसको कट कर देना है। फिर क्या करना है आपको, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है स्टूडेंट। तो ये जो 3 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, यानी जो 3 प्रश्न है स्टूडेंट, मैं दिखा दूँ आपको, इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, यानी इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्या है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की आधुनिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो किन किन से प्रयोग होती है, यहाँ तक आपका ये हो गया, पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इसका हो गया, 2 नंबर यहाँ पर आपका कन्फर्म हो गया। देखिए भाषा का विकास कब नहीं होता, क्या जो भाषा का विकास है स्टूडेंट, ये कब नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आपका क्या है, ये यहाँ तक। देखिए दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुभव, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का क्या है विकास नहीं होता है। तो यहाँ तक आपका दूसरा इसमें भी मिल गया, यानी 6 नंबर आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद में क्या है, नए शब्द में गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, ये देखिए
नए शब्द यहाँ तक आपको लिख देना है। तो यानी आपका 8 नंबर तो तुरंत पक्का हो गया। यानी इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस आपको क्या ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया है और किस चैप्टर से लिया गया है। ये पता करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, आपको गद्यांश को पूरा बल लगाकर पढ़ना है। जैसा कि हमें पता चल गया कि भाषा में आध्निकता, वैसे इस गद्यांश में भी यही पता चला कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष क्या है वनस्पति, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय काफ़ी बार पूछा गया, राष्ट्रीय संस्कृति, उसके बाद में राष्ट्र के सुखदायी रूप, तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हमें पता चल गया। तो गद्यांश को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके पाठ और लेखक का नाम कौन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, सिर्फ हमें क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या हमें नहीं पता है, तब भी आपको एग्जामिनर जो है 8 नंबर बिल्कुल सही देगा जब आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। किस तरह से लिखना है मैं दिखा दूं आपको। प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाला। यहाँ पर जो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। करना क्या है आपको, सिंपल सा यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। उसके बाद में करना क्या है, संदर्भ लिखना है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। संदर्भ में आपको लिखना क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण। राइटिंग से लिखेगा स्टूडेंट, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से, के यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का यूज करना है कि गद्य भाग से गद्य भाग से लिया भाषा और आधुनिकता, गद्य भाग से लिए गद्य भाग से भाषा और आधुनिकता। यहाँ पर गद्य भाग से भाषा और आधुनिकता, ये देखिए भाषा और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट भाषा और आधुनिकता। निबंध से लिया गया है, लिया गया है। इसके लेखक देखिए स्टूडेंट, इसके लेखक बस आपको करना क्या है, इसके लेखक जैसे कि भाषा और आधुनिकता आपको पता चल गया। भाषा और आधुनिकता में बता दूं कौन से गद्यांश से सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। एक हो गया आपका भाषा और आधुनिकता, दूसरा हो गया अशोक के फूल, तीसरा हरिशंकर परसाई का निंदा रस, चौथा आपका हो गया क्या है भाषा आधुनिकता और राष्ट्र के स्वरूप। यानी ये 4 जो आपका गद्यांश है, इनमें से आपका किसी का भी डाल दीजिएगा आंसर। स्टूडेंट आपको नहीं पता है कि हम किस नाम को लिखें, तो जैसा कि हमने बताया राष्ट्र के स्वरूप, अशोक के फूल, निंदा रस और भाषा और आधुनिकता, ये 4 गद्यांश से क्या है 4 चैप्टर से आपके गद्यांश पूछे जाते हैं, नाम डाल दीजिएगा। राष्ट्र के स्वरूप आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, निंदा रस हरिशंकर परसाई और भाषा और आधुनिकता इसके लेखक कौन है भैया, प्रो जी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रो जी सुंदर रेड्डी, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा। देखिए प्रो जी सुंदर रेड्डी, बस आपको इतना ही संदर्भ में करना है। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि सबसे आसान तरीका है, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा और इसमें भी नंबर 2 मिलेगा। देखिए पाठ का नाम सबसे सिंपल है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, लेखक का नाम। देखिए पाठ का नाम क्या है भैया, सिंपल सा आप डाल दीजिएंगे भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम क्या है भैया, लेखक का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर। अब आगे यहाँ पर डाल दीजिएगा सुंदर रेड्डी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सबसे बहुत ही आसान तरीका, इसको भी आप कर सकते हैं। यानी दोनों में जो अभी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा, आपका 2 नंबर स्टूडेंट कंफर्म है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया है,
अब आपको जैसे मैंने बताया कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं पता है तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन क्या है इसको लास्ट में इसको क्या है जो पूछा गया है यही लिख देंगे तो आपको 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ये नहीं कि आपका भैया मेहनत किया आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर 9 नंबर आपका मिल जाएगा, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सारे का संजोग कर रखिए। उसके बाद में जैसा कि हमने बताया दूसरे में आपको ये करना है, दूसरे में क्या करना है आपको इस तरह से दूसरा डाल के रेखांकित अंश लिख दीजिएगा। फिर तीसरा जैसा कि हमने बताया जो ये पूरा आपका है, जैसा कि हमने पूरा सॉल्व कर दिया है गद्यांश को, आपने देखा होगा पूरा हमने सॉल्व कर दिया। इसी को आप एज इट इज यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिएगा कॉपी में, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए ये देखिए स्टूडेंट, ये अब आपका आ चुका है पद्यांश। जैसे देखिए पद्यांश क्या दिया हुआ है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी पद्यांश का जो आधारित आपके प्रश्नों का उत्तर लिखे, सेम एज इट इज वहीं पर भी यहाँ पर भी आपको 10 नंबर ही दिए जाएंगे। समझ में आ गया। पेपर ये आपका पूछा गया है, इसका हमने ऑलरेडी सोल्यूशन करा दिया है, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट किस तरह से है, यहाँ पर भी अथवा लिया है, अथवा लगा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी करना क्या है, यहीं पर भी आपको सेम वही सारी सिचुएशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा यानी जो बोर्ड से जो आपका पद्यांश से जो रिलेटेड जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो कुछ अलग प्रकार से रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया। इसको भी एज इट इज आपको यहाँ पर भी प्रस्तुत के पद्यांश के क्या कवि और लेखक का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो रेखांकित अंश से खींची हुई है यानी ये जो रेखा खींची हुई इसी की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद भी देखिए क्या जो कवि का या लेखक का, जैसे यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय पूछा गया है प्रश्नोत्तर नंबर 5 में, तब क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको करना क्या है। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है, भाई प्रश्नोत्तर डालना है। इस साइड भी हम क्या कर लेंगे, हर एक पेज में क्या है जो लाइनें यानी जो डंडी है ये वाली ये पूरे खींच लेंगे पेज में, हर एक पेज में। इससे क्या होता है जब हम इस साइड सारी लिखते हैं तो सारी चीज़ें हमें इस साइड ही बतानी होती है, नहीं कि इस साइड। देखिए तो प्रश्नोत्तर संख्या हम डालेंगे सबसे पहले, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है हमारा 5 है। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, पटरी से कीजिएगा स्टूडेंट। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है। इसके बाद में खा आएगा हमारा। अब देखिए जैसे कि हमें करना क्या है, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको जीवन परिचय दे रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का या पुरोजी सुंदर रेड्डी का। जैसे हमें पहले वाला देना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का हमें जीवन परिचय दे रहा है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपल हम इस तरह से कर देंगे पहला, क्योंकि पहला वाला हमारा जीवन परिचय है। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देंगे यहाँ पर, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर प्यारा सा हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, प्यारा सा हेडिंग क्या डालेंगे, जीवन परिचय, जीवन परिचय। इसमें स्टूडेंट जितने भी बताए गए हमारी सारी चीज़ें हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, 2 घंटे का वीडियो है, यानी पार्ट 1 का 1 घंटे का, पार्ट 2 का 1 घंटे का, तो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से है यहाँ पर। अब उसके बाद में करना क्या है, आपको अंडरलाइन कर देना है। देखिए अंडरलाइन करके बाद में आपको जीवन परिचय लिखते चला जाना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। ये सारी चीज़ें आप आगे लिखते चले जाएंगे, सारी चीज़ें स्टूडेंट। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको हर एक चीज़ का, यानी जो हिंदी में है आपको सारी, अब देखिए मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, 35 या 33 नंबर जो आपका 33 नंबर 100 में से 33 नंबर पासिंग मार्क होता है। आपको यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, यानी आपको पास होना है तो। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका हो गया खंड काव्य में, देखिए स्टूडेंट खंड काव्य आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 5 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। एक आपका हो गया कहानी, ये भी आपका चाहे बहादुरी या पंचलाइट, ये भी आपको तैयार कर लेना है। लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, इसमें भी आपको 10 नंबर मिल गए। उसके बाद में क्या होता है, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश, इसमें भी 10 नंबर हो गए आपके। फिर उसके बाद में श्लोक, उसके बाद में क्या होता है संस्कृत का श्लोक। तो ये इसमें से क्या है 33 नंबर आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। हमने वीडियो बना दिया है, चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। और एक हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम कॉपी लिखना बताएंगे।